दौरान हुए कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है, सबको हैरानी में डाल दिया है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे, हिंदुस्तान के भविष्य का रोड मैप दुनिया के सामने रखा गया था। सवाल उठ रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन से आखिर किसकी छवि को नुकसान हुआ है, आयोजकों की, सरकार की या फिर देश की? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर ये लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत है? आखिरकार ये बहस सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि लोकतंत्र में विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए और राष्ट्रीय छवि का दायरा कितना व्यापक है। जिस मंच पर दुनिया के दिग्गज मौजूद हों और वहां इस तरीके की हरकत होना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान हो सकता है। दरअसल पूरा विवाद तब सामने आया जब राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये प्रदर्शन अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के विरोध में है, जिसके चलते भारत मंडपम स्थित समिट हॉल में हंगामा हो गया। पुलिस ने 4 यूथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रिमांड मांगने के दौरान अदालत को बताया कि प्रदर्शन का तरीका पड़ोसी देश नेपाल में हुए जेनजी युवाओं के आंदोलन से प्रेरित हुए और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कई युवकों ने अचानक शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और नारेबाजी की। कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंच गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ लोग क्यूआर कोड आधारित एंट्री के जरिए अंदर पहुंचे थे। घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने इसे युवाओं की अभिव्यक्ति बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान इस तरह के प्रदर्शन को देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम भी बताया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत को नई दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करते हुए देख रहा था और तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बन रहा था, उस समय कांग्रेस ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया है और कहा है कि भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ही घृणित काम किया। ये लोग देश की कीमत पर सौदेबाजी करते हैं। आज भारत मंडपम में कांग्रेस ने अराजकता फैलाई। कांग्रेस द्वारा शर्मनाक घटना की गई। कांग्रेस द्वारा भारत की छवि खराब करने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये कांग्रेस का घमंड और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। राहुल गांधी सरकार को टारगेट करने के लिए भारत को बेइज्जत करना चाहते हैं और आपका और विपक्ष का ये आइडिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में विरोध करने का हक सबको है, लेकिन उससे भी ज्यादा देश की छवि महत्वपूर्ण है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।